अस्सलामुअलैकुम तमाम सामीन को कैसर एजाज चट्ठा जट के इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। तमाम नए आने वाले सामीन से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। 29 अप्रैल 2020 रमज़ान अल मुबारक का 5वां रोज़ा और सूरज तलू हुआ बड़ी अफसोसनाक खबर के साथ कि लाखों दिलों की धड़कन एक बाकमाल अदाकार इरफान खान हम में नहीं रहे। इरफान खान जो कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज से अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, अपने लाखों करोड़ों चाहने वालों को अकेला छोड़ के अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इरफान खान ने अपने मदाहों और अपने चाहने वालों के लिए खत लिखा। वही खत उनके मदाहों के नाम लिखते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, कुछ अरसा कबल मालूम हुआ है कि मैं नैरोएंडोक्रिन कैंसर में मुब्तला हूं। मेरे ज़हन की लुगत में ये एक बिल्कुल नया नाम था। मजीद मालूम हुआ कि ये बीमारी ही नायाब है, यानी कम मालूमात और ज्यादा खदशात इसके साथ जुड़े हुए हैं। गोया मैं इस ट्रायल एंड एरर खेल का हिस्सा बन गया। मैं तो किसी और सिमत गामजन था, एक तेज रफ्तार रेल पर सवार जिसमें मेरे पास ख्वाबों, तवक्कुआत, मंसूबों, ख्वाहिशों जैसा सामान था। लेकिन अचानक टीसी ने पीछे आकर मेरा कंधा थपथपा कर कहा, जनाब आपकी मंजिल करीब आ चुकी है, लिहाजा उतरने की तैयारी कीजिए। मैं बौखला सा गया, मेरी समझ में कुछ ना आया। नहीं नहीं जनाब, अभी मेरा स्टेशन नहीं आया। नहीं जनाब, इस रेल का यही असूल है, अगले स्टेशन पर ही उतरना होगा। और फिर उसी लम्हे मुझे अचानक महसूस हुआ कि हम किसी बेवसन कार की तरह अनजान समुंदर में बेसिमत लहरों पे बह रहे हैं, इस गलत फहमी में कि हम इन लहरों पे मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। इस बदहवासी, हड़बड़ाहट और डर में घबराकर मैंने अपने बेटे से कहा, फकत इतना चाहता हूं कि मैं ज़हनी कैफियत को, इस हड़बड़ाहट, इस डर, इस बदहवासी की हालत को अपने ऊपर तारी ना होने दूं। मुझे किसी भी सूरत में अपने पांव चाहिए। मुझे दुख, तकलीफ, रंजो अलम को अपने असाब पर राज नहीं करने देना। मेरी तो बस यही ख्वाहिश थी और यही इरादा था। कुछ हफ्तों के बाद अस्पताल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द मेरे वजूद में था, इसका अंदाजा तो था ही, लेकिन इसकी शिद्दत से वाकफियत अभी हुई। सब कुछ बेसूद रहा, ना कोई तसल्ली, ना दिलासा। यूं कि जैसे पूरी की पूरी कायनात ने दर्द का रूप धार लिया हो, दर्द जो इस लम्हे खुदा से भी ज्यादा अजीम महसूस हो। मैं नातवा, बेकस, बेजार हालत में जिस अस्पताल में पहुंचा, वहां इस बेपरवाही के आलम में मालूम हुआ कि वह अस्पताल के बिल्कुल सामने लॉर्ड्स स्टेडियम है, मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का। इसी दर्द के हसार में ही गिरे हुए मैंने देखा कि वहां विवियन रिचर्ड्स का मुस्कुराता पोस्टर है, जिसकी झलक मेरे अंदर कोई भी एहसास पैदा न कर सकी। यूं कि जैसे वो दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं, मैं बिल्कुल इससे बेनियाज हूं। इसी दर्द की कर्फ में जब मैं अपने अस्पताल की बालकनी में खड़ा था तो ये एहसास हुआ जैसे मौत और जिंदगी की इस खेल के दरमियान सिर्फ एक सड़क का फासला है। सड़क के उस पार खेल का मैदान है, इस तरफ अस्पताल है। मैं हूं कि इनमें से किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं हूं जो मुतय्यन होने का दावा करे। ना अस्पताल और ना स्टेडियम। दिल बोल उठा, बिल्कुल दिल बोल उठा, सिर्फ बेसबाती को ही सबात है। इसी एहसास ने मुझे सपुर्दगी और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, ये चाहे जहां ले जाए, आज से 8 महीनों के बाद या आज से 4 महीनों के बाद या फिर 2 साल,
फिक्र रफ्ता रफ्ता मअदूम होने लगी और फिर मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब निकल गया। पहली बार मुझे लफ्ज़े आज़ादी का एहसास हुआ, सही मैनी में एक कामयाबी का एहसास। इस कायनात का ये सच मैं मेरे यकीन को कामिल कर गया। और इसके बाद लगा कि वो यकीन मेरे जिस्म के रेशे रेशे में भर गया है। वक्त ही बताएगा कि वो ठहरता है कि नहीं। फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूँ। इस सफ़र में दुनिया भर से लोग मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं। मैं जिन जिन को जानता हूँ और जिन जिन को नहीं जानता, वो सभी अलग अलग जगहों और टाइम जोन से मेरे लिए इबादत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी दुआएं भी मिलकर एक बड़ी ताकत में तब्दील हो गई हैं, जो कि तेज़ रफ्तार जिंदगी की रूह की मानद मेरे धड़ से होते हुए सर से फूटने लगी है। ये फूटने लगी है कभी कोई कली बनकर, कभी किसी पंखड़ी की तरह, किसी टहनी, और कभी किसी शाख की तरह। मैं एक हसीन और लुत्फ़-ए-साज़ किताबें इन्हें देखता हूँ। लोगों की नेक ख्वाहिशात पुरखुलूस अल्फाज से फूटती हर टहनी, हर पत्ती, हर फूल मेरी जिंदगी को हैरतों, खुशियों और तजस्सुस से सरशार किए जाती है। अब एहसास होता है जिसे जरूरी नहीं कि लहरों पे तैरते कारक का इन पर इख्तियार भी हो। ये तो यूं है कि जैसे आप फितरत की आगोश में झूल रहे हैं। इरफान खान हमें और अपने चाहने वालों को तन्हा छोड़ के जा चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए।